नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जब भी कोई आर्थिक संकट हो या कोई चुनौती हो या वैसे भी एक देश को हमेशा रिफॉर्म्स करते रहना चाहिए। बदलाव एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा स्वागत योग्य होती है, लेकिन आलोचना सहित। बदलाव जीवन का नियम है, लेकिन किस तरीके से वो बदलाव हो, यह बहुत अहम है। हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि जब कोरोना हुआ तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे बदलाव की घोषणाएं की। उसमें बहुत सारे अध्यादेश आए। कृषि विकास के लिए भी कुछ अध्यादेश थे। अब क्योंकि संसद सत्र शुरू हो गया है, वो कानून में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसके तहत अब आप संसद में जाएंगे और उस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करेंगे। लोकसभा में पास भी हो गया और पहली बार संडे को राज्यसभा होगी, जिसमें थोड़ा सा पेंच अटका हुआ है नंबरों का, लेकिन सरकार कॉन्फिडेंट है वहां पे भी पास कर ले जाएगी। लेकिन इसको लेकर के एक जंग इस तरीके से छिड़ी हुई है कि विपक्ष और किसान तो किसान, इस सरकार के अपने घटक दल ने भी बोला है कि यह किसान विरोधी है। शिरोमणि अकाली दल ने यह फैसला किया है कि वो इसके विरोध में वोट करेंगे। उनकी जो इकलौती मंत्री थी इस सरकार में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि गठबंधन में बने हुए हैं शिरोमणि अकाली दल। तो जब किसान इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष नाराज है, आपके अपने घटक दल नाराज हैं, तो फिर यह बिल किसके हित में है? और क्या अब सरकार का यह कहना कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है और इस वजह से हम लोगों तक ये सही संदेश लेकर के जाएंगे, तो अब तक ये संदेश क्यों नहीं ले जाया गया? ये सब कुछ सवाल हैं जो आज हम मुकाबला में पूछेंगे, क्योंकि राजनीति एक तरफ कोने रख दीजिए। जो सबसे बुनियादी प्रश्न है वो है ये कृषि कानून में बदलाव। हरित क्रांति के बाद यह सबसे बड़ा कदम है और आज मुकाबला में हमारा सबसे बड़ा सवाल, किसानों के हित में है ये या किसानों के खिलाफ? तो शुरू करते हैं आज का मुकाबला। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। बलविंदर सिंह भुंदड़, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं शिरोमणि अकाली दल के। अनिल सरीन, मुख्य प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पंजाब के, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर सांसद हैं, पूर्व सांसद। गीता भट्ट, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अब से कुछ ही देर में योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं स्वराज इंडिया पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआती वक्तव्य के लिए इस कार्यक्रम में सबको 1 मिनट का समय मिलता है। सुनील जाखड़ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जाखड़ जी, अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं हम, उसके बाद मुकाबला शुरू करेंगे। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्या मानते हैं आप? एतवार के दिन ये सदन इसमें पास किया जा रहा है। जीएसटी भी इसी तरह रात को 12 बजे पास की गई थी और उसका दुष्प्रभाव आज भी देश झेल रहा है। नोटबंदी का एक एक्सपेरिमेंट प्रधानमंत्री ने किया, उसका दुष्परिणाम आज हर एक नौजवान बेरोजगारी के रूप में और सारे जो व्यापारी व्यवसायी हैं उसका मार आज भी झेल रहे हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बिना सोच समझ के, बिना इसके ऊपर उन किसानों की राय लेके जिनके लिए बनाने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि व्यापारियों को, बड़े व्यापारी भी नहीं, मैं समझता हूँ धन्ना सेठों को और बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को अकोमोडेट करने के लिए किया जा रहा है। उनकी सुविधा को ध्यान में रख के ये सारे बिल बनाए गए हैं। किसान की अगर बात करनी होती तो मैं समझता हूँ पंजाब से जरूर बातचीत की जाती। पंजाब का जो मॉडल है, मैं समझता हूँ। ठीक है, मैं जाखड़ साहब आऊंगा आपके पास। एक शुरुआती वक्तव्य का 1 मिनट खत्म हुआ। योगेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका शुरुआती वक्तव्य किसानों के हित में या किसानों के खिलाफ? हरित क्रांति के बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार कहती है। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम आप महामारी के दौरान अध्यादेश के जरिए अंधेरे में चोर दरवाजे से क्यों लाना चाहते हो? किसान का इतना भला करना चाहते हो मेरे भाई। ये जो 3 अध्यादेश आपने किए हैं, क्या पिछले 20 साल में किसी एक भी किसान संगठन ने इसकी मांग की है आपसे? क्या आपने किसी एक भी किसान संगठन की राय ली? क्यों है कि इस देश के तमाम किसान संगठन, यहां तक कि आरएसएस के द्वारा समर्थित भारतीय किसान संघ भी इसके विरोध में क्यों है? अकाली दल इसके विरोध में क्यों है? हकीकत यह है
कि ये किसानों के लिए आजादी नहीं, किसानों की गुलामी है। ये भारत में कृषि क्षेत्र में कंपनी राज लाने की कोशिश है। पिछले 70 सालों में सरकारें फेल हो गईं। उन्होंने किसान के सर के ऊपर एक कच्चा सा छप्पर बनाया जो लीक करता था, लेकिन उसके बदले ये सरकार कहती है अब तुम्हें आजादी देंगे, तुम्हारे सर से छतियां हटा देंगे। छत हटाना आजादी नहीं होती है, ये इस देश का किसान कह रहा है। जी योगेन जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपने अपनी शुरुआती वक्तव्य रख दिया। गीता भट्ट, आपका 1 मिनट अब शुरू होता। संकेत जी, देखिए, जो 2019 और 20 का जो इकोनॉमिक सर्वे, अर्थव्यवस्था का जो सर्वेक्षण हुआ, उसमें यह बात कही गई कि जो कमोडिटीज एक्ट है उसको जो है खत्म कर देना चाहिए। और उसमें ये आंकड़े दिए गए कि 76,000 जो है छापे मारे गए इस कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत में, और बाद में सजा कितनों को हुई? 3,000 को भी सजा नहीं हुई। अपने आप में ये दिखाता है कि कितना ड्रैकोनियन रहा है। और इसमें जो व्यापारी हैं, कृषि उत्पादों से जुड़े व्यापारी या जो किसान हैं, उनको किस प्रकार से उनका उत्पीड़न इतने लंबे समय तक होता रहा। उस 90 के दशक में आपने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करी, और उसके बाद से हर बार जब भी अर्थव्यवस्था की बात आती है तो उसको कोट किया जाता है और मनमोहन सिंह जी को कोट किया जाता है। लेकिन अब जब व्यापार, जो किसान जो है, कृषि उत्पाद है, उनके लिए अगर यह बात करी जा रही है, अगर इन बिलों के द्वारा उनके लिए एक ओपन मार्केट लाया जा रहा है, तो उसमें क्यों इस तरह से उसकी निंदा की जा रही है? ठीक है, तो रिफॉर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए। अनिल सरीन, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपके लिए, आपका शुरुआती वक्तव्य के लिए आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। अपनी बात कहें। साकेत जी, ये जो तीनों बिल पार्लियामेंट में आए हैं, ये तीनों के तीनों बिल किसान के हित में है, उसकी आय बढ़ाने के लिए है। और हमने जो वादा किया है कि हम किसान की आय बढ़ाएंगे, उसकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, ये उसके लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है और विशेषकर कांग्रेस द्वारा जो की जा रही है, मैं जाखड़ साहब से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि कृपया अपने मैनिफेस्टोज, अपने डॉक्यूमेंट्स उसको जरूर चेक करें, और उसके बाद अगर ये ईमानदारी से बात करेंगे तो शायद इनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर राजनीति करनी है तो उसके लिए आप जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है, आप एमएसपी के ऊपर मिसगाइड कर रहे हैं, आप मार्केट कमेटी के ऊपर मिसगाइड कर रहे हैं। ये दोनों चीजें, एमएसपी पहले थी, आज है, कल भी रहेगी। मार्केट कमेटीज पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। इनके ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन आप मिसगाइड कर रहे हैं, कृपया मिसगाइड मत करें। जी सरीन साहब, 1 मिनट का समय आपका खत्म हो गया। मैं वापस आऊंगा आपके पास ताकि आप विस्तार से अपनी बात कह सकें। बलविंदर भुंडर जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। दरअसल इस कार्यक्रम में हम अपने सारे वक्ताओं को, सारे स्पोक्स पर्सन्स को, सारे लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स हैं, 1 मिनट का समय देते हैं कि वो अपनी बात बेझिझक, बेरोक टोक बोल सकें। तो आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। आप क्या मानते हैं बलविंदर जी? हम जो कह रहे हैं इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जो एपीएमसी मार्केट कमेटीज हैं वो पंजाब और हरियाणा में है, बाकी देश में कम है। लेकिन जो कानून जो लागू हो रहा है, जो एपीएमसी एक्ट से बाहर जब परचेज शुरू हो जाएगी, तब जो वो हमारा जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो खत्म हो जाएगा साल 2 साल में। और जो ओपन मार्केट में कारपोरेट आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, तब जब हमारा सिस्टम खत्म हो गया तो उन पे अकेले उनके आसरे जो है, उनके सहारे पे मार्केट रह जाएगी, मर्जी से परचेज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। उसका कारण शंका क्यों है? वे ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी रहेगी जारी, हम एमएसपी पे खरीदेंगे, लेकिन कहीं भी एक्ट में उसका जिक्र नहीं। ये जवानी कह रहे हैं एमएसपी। हम चाहते हैं कि 100% अश्योर्ड परचेज हो, जो 2 ग्राम पैडी और बीट पहले से की जा रही है। बलविंदर जी, 23 ग्राम। बलविंदर जी, अभी लौटता हूं मैं आपके पास। 1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हुआ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मुकाबला में सवाल एक बार फिर से दोहरा दें। किसानों के हित में ये कृषि कानून में बदलाव, अब संडे को देखिए ये राज्यसभा में भी आएगा, देखना होगा वहां पास होगा या नहीं।
लेकिन सरकार कॉन्फिडेंट है। सवाल है किसानों के हित में है या किसानों के खिलाफ। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। सवाल है, ये जो कृषि कानून में बदलाव किए गए हैं, ये किसानों के हित में है या किसानों के खिलाफ। सरीन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि आपकी सरकार है। देखिए, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? अगर मंडियां खत्म हुई तो किसानों को परेशानी होगी, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, निजी कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं, व्यापारी फसलों की जमाखोरी कर सकते हैं, बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। ऐसे तमाम दलीलें दी गई हैं और सिर्फ राजनीतिक दलों ने नहीं, किसानों ने भी दी है। मैं सरीन साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो हर विरोध की आवाज को क्या ये बोल करके नकार देना चाहिए कि ये तो भ्रम पैदा कर रहे हैं? क्या हर विरोध की आवाज भ्रम है? नहीं सकेत जी, ऐसा नहीं है। अगर आप बिल को, जो ऑर्डिनेंस आया और अब जो बिल बनने जा रहा है, उसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वहां कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको खत्म किया जा रहा है टोटली। ये एक एडिशनल ऑप्शंस किसानों को दी गई है ताकि वो अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। इसमें पहले क्या है कि जो मंडी में जितनी उसका दायरा है उसके अंदर उसको फसल बेचनी होती थी। अब इसमें वो अपनी फसल हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, अपने शहर में, अपने पड़ोस के शहर में, या जहां चाहे वो बेच सकता है। इसकी ऑप्शन उसको दी है। उसको ये तो बाध्य नहीं किया। ये तो हम दलील सुन चुके हैं सरकार की तरफ से। मेरा दूसरा, अब जैसे कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं, ये देखिए, ये मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं, माफ करिएगा, क्योंकि ये बात हम सरकार से सुन चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन किसानों का ये कहना है, किसान नेताओं का ये कहना है कि आपने एमएसपी कभी नहीं हटेगी, ऐसा तो कहीं किसी कानून में या लिखित में नहीं लिखा है। ये तो मुंह जबानी बोला जा रहा है। दूसरी चीज, जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे उनके लिए वो नियम नहीं है जो कि सरकारी मंडियों पर हैं। तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी कि धीरे 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 करके प्राइवेट वाले और मजबूत होते चले जाएंगे और ये जो सरकारी मंडियां हैं धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएंगी और इनका वही हाल होगा जो हर सरकारी कंपनी का होता है? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। जहां तक आपने कहा है कि कहीं लिखा नहीं हुआ, ये आर्गुमेंट है, वो चल रहा है। देखिए, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है एमएसपी के ऊपर, वो चल रहा है। एपीएमसी चल रही हैं, वो चलेंगी। यहां आप मुझे ये बताइए ना, इसको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, चाहे वो एमएसपी का है या एपीएमसी का है, वो कहां लिखा है इसको खत्म किया जा रहा है, जब उसका कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। मैं मानता हूं आपसे, ये कहीं नहीं लिखा है कि वो खत्म नहीं होगा। यही तो प्रॉब्लम है। ये कहां लिखा है कि खत्म होगा? ये चीज अगर लिखित में हो कि नहीं खत्म होगा, नहीं, तो उसको पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कह दिया, उसके बाद क्या रह जाता है? पार्लियामेंट की स्टेटमेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी। मैं योगेंद्र यादव के पास आना चाहता हूं। योगेंद्र यादव जी, देखिए, हमेशा सरकार पलट के यही बोलेगी कि कहां क्या दिक्कत क्या है। कोई भी ऐसी चीज, सरकार तो एक और विकल्प दे रही है ना किसानों को। एक विकल्प उन्होंने प्रस्तुत किया है कि अब सिर्फ इसी मंडी नहीं, आप और भी जगह जाइए। सरकार की दलील यह भी थी कि एक समय ऐसा था कि एक चीज 4 रुपए में किसान से खरीद के 40 में दुकान में बेची जाती थी, बिचौलिए खा जाते थे। आज की डेट में किसान को मिलेगा 15 और जो एंड यूजर है उसको वो सामान 25 रुपए में मिलेगा। ऐसी दलील सरकार देती है। तो इसमें दिक्कत क्या है योगेंद्र यादव? संकेत भाई, ये सरकार की व्यवस्थाएं कैसे खत्म की जाती हैं? पोस्टल डिपार्टमेंट कैसे खत्म हुआ? क्या सरकार ने ऑर्डर निकाला कि पोस्टल डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी करेंगे? नहीं, सरकार ने कहा कुरियर सर्विस को हम अलाउ कर देते हैं, कस्टमर्स को एक और विकल्प मिल जाएगा। और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ इस देश के अंदर। मैं बीजेपी के प्रवक्ता और उनकी सहयोगी गीता जी से सिंपल 5 सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे इसका उत्तर दे दीजिए। नंबर 1, इसमें मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे पूरा विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं मंडी में जाऊंगा बेचने, मैं उन्हें प्रधानमंत्री की वीडियो नहीं दिखा सकता, मुझे कोई रूल दिखाना होगा। कृपया मुझे वो नियम बताइए जिसके तहत मैं एमएसपी हासिल कर सकूंगा। नंबर 2, आप कहते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, अंदर बाहर में क्या एक विकल्प एक्स्ट्रा दे दिया।
क्या ये सच नहीं है कि मंडी के अंदर टैक्स, सेस और फीस लगेगी और प्राइवेट मंडी में कोई फीस नहीं लगेगी? क्या किसान का दिमाग खराब हुआ है? किसी का दिमाग खराब हुआ है कि मंडी के अंदर जाके बेचेगा? मंडी इससे ध्वस्त नहीं होगी तो क्या होगा? नंबर 3, आप किसान का इतना भला कर रहे हो तो आपने किस किसान संगठन से राय की? आप मुझे उसका नाम बता दो। नंबर 4, आप कहते हैं किसान को पहली बार आजादी दी गई है कि वो किसी को भी जाके बेच सके मंडी के बाहर। मुझे आप वो नियम कानून बता दो जो कि आज तक किसान को ये करने से रोकता था। सरासर झूठ है, कोई रोक नहीं है आज। 5वां प्रधानमंत्री कहते हैं किसान को एक्सपोर्ट की भी अब छूट मिल गई है। आप मुझे इन तीनों बिल के अंदर कोई एक क्लॉज बता दो जो कि एक्सपोर्ट की छूट किसान को देता हो। और अगर वो छूट मिली थी तो 3 दिन पहले आपने प्याज की एक्सपोर्ट के ऊपर बैन क्यों लगाया था? ठीक है, ये बड़े महत्वपूर्ण 5 सवाल पूछे हैं सरीन साहब। इससे पहले कि मैं आप पर आऊं, गीता भट्ट, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? 5 सवाल हैं, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। देखिए, आप इसमें से किसी भी सवाल को चूज कर लीजिए और पहली जवाब बात तो ये कि योगेंद्र जी जो है सहयोगी शब्द मेरे साथ लगाकर उसमें कुछ ना कुछ जो व्यक्तिगत ना इसको रखकर ना, अगर विषय पर ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो ज्यादातर हर डिबेट में ये करते हैं। लेकिन बहरहाल पहली बात तो ये कहना कि पोस्टल डिपार्टमेंट खत्म हो गया है, अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। स्पीड पोस्ट सारी दुनिया, भारत में आज भी स्पीड पोस्ट को जितना इस्तेमाल किया जाता है और किसी पे इतना जो है। अच्छा, वो वाला एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, वो 5 सवाल में से जवाब दे दीजिए। उनको काउंटर बड़ा जरूरी है देना। दूसरी बात ये कि उन्होंने जितने प्रश्न उठाए हैं, पहली बात ये कि ऐसा क्यों देखिए, क्या संकेत जी इस बात पर आप इस बात से को नहीं मानेंगे कि जो अरहतियाज हैं, जो वहां पे आप तरह से जो एक मिडलमैन है, उनका एक तरह से बहुत बड़ा वर्चस्व था। आपको मालूम है कि एक तरह से वहां इन मंडियों में एक वर्चस्व था लोगों का, जो वही उसको कंट्रोल करते थे। उनका उसके ऊपर से एक तरह से शासन रहता था इन मंडियों के ऊपर। अब शिरोमणि अकाली दल का ये कहना है कि अड़ातिये जो हैं वो परिवार से ज्यादा मदद करते हैं किसानों की। उनकी दलील ये है। मैं बलविंदर जी, आप आना चाहेंगे? बलविंदर जी, कल हरसिमरत कौर बादल ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि अड़ातिये जो हैं ये परिवार से ज्यादा सहयोग करते हैं किसानों की। क्या दोबारा बोलिए, समझ नहीं आया जी क्वेश्चन। दोबारा बलविंदर जी, मैं ये कह रहा हूं कि जी, गीता भट्ट का ये कहना है कि अड़ातिये जो हैं वो बिचौलिए हैं और वो पैसा खा रहे थे और इस वजह से किसानों तक लाभ नहीं पहुंच रहा था। लेकिन शिरोमणि अकाली दल कहती है कि ये अड़ातिये जो हैं ये तो सहयोग करते हैं। जब परिवार साथ नहीं देता तो अड़ातिये आगे आते हैं किसानों के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं जी, मैं एक तीनों को इकट्ठा करके बोल रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है और ओपन ट्रेड क्या है और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या है, ये तीनों का जो मतलब है, ये जो पहला ओपन ट्रेड है उससे तो जो मार्केट सिस्टम फेल हो जाएगा। जब मार्केट सिस्टम फेल हो गया तब 100% वो कारपोरेट पे किसान डिपेंड हो जाएगा। दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, स्मॉल फार्मर जो है वो बिग कारपोरेट आ जाएंगे, स्मॉल फार्मर है जो लेबर बन जाएगी। और दूसरा जो उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर तो लैंड का है तो लेबर बन जाएगी, अगर क्रॉप का है वो कहेगा मल्टीनेशनल कि आपकी तो क्वालिटी है जे ठीक नहीं, इसलिए वह अगर जरूरत सस्ती समझेगा परचेज हो जाएगी, नहीं सस्ती समझेगा क्या क्वालिटी ठीक नहीं, उसमें भी मल्टीनेशनल कामयाब रहेगा। कहाँ किसान झगड़ा करेगा। और तीसरा जो है ओपन के एसेंशियल कमोडिटीज, जब वो क्रॉप आएगी तब उसको सस्ती लेगा, होर्डिंग करने के बाद मर्जी के रेट पे देगा। उससे भी परचेजर और प्रोड्यूसर दोनों ही लूटे जाएगा, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों लूटे जाएंगे। और चौथा जो पॉइंट है जी, जो एपीएमसी मार्केट है वो बहुत कम है, बाकी सारा स्टेट का एरिया ओपन ट्रेड है। जब वहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट है, ओपन ट्रेड पे सेंट्रल लॉ है, जहाँ ये जो है फेडरल सिस्टम को टच कर गया। इसलिए ये जो सभी शंके हैं, ये शंके नहीं, ये सही बात है। इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को देना चाहिए। ये तो मल्टीनेशनल के आगे किसान के घुटने टिक जाएंगे और किसान का खून चूस लेंगे। ये किसान के फेवर में नहीं है।
इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इसको नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अब सुनने के बाद देखिए ऐसा है, किसान को इस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो अगर किसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो ऐसा बड़ा ब्लंडर कोई भी राजनीतिक दल क्यों करेगा? मैं तो इस चीज को लेकर के इतना अचंभित हूं कि अगर ये इतना बड़ा ब्लंडर है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा तो बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। आप नोट कर लें कि 2 साल के बाद हिंदुस्तान का किसान का क्या पोजीशन बनेगा। ये बड़ी लॉन्ग जड़ी है फाइट किसान की होएगी, सारे देश का किसान डिस्टर्ब होएगा। ये एक, अब तो हरियाणा पंजाब है, भविष्यवाणी है बलविंदर जी की, चाहता हूं बलविंदर जी की एक भविष्यवाणी है कि 2 साल के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किसानों का क्या हश्र होगा। सुनील जाखड़ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बलविंदर जी कह रहे हैं 2 साल में आपको दिख जाएगा इसका दुर्प्रकोप। सुनील जाखड़ जी, आपको भी यही लगता है? क्योंकि देखिए ऐसा है, एक तो हो गया किसानों पर इम्पैक्ट और दूसरा है राजनीति। जी मैं 1 मिनट, जाखड़ जी आपको आवाज आ रही है? बातें सुनिए, मैं मुझे आ रही है कि आपको आवाज आ रही है मेरी? संकेत जी, हाँ बिल्कुल, बताएं। आरोप आपकी पार्टी पे भी लगते हैं कि चोरी चुपके पंजाब कांग्रेस ने तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद आप आरोप शिरोमणि अकाली दल पे लगाते हैं। 1 मिनट साहब, आप मेरी बात सुनिए। सबसे पहले संकेत जी, मैं माफी चाहूंगा सरीन साहब से, मैं माफी चाहूंगा गीता जी से, और मैं माफी चाहूंगा आपसे भी, क्योंकि अपने आज कंटिन्यूसली तीसरे दिन मैं आपसे बहस कर रहा हूं। हर बार सरकार के नुमाइंदे, आज प्रवक्ता सरीन साहब बैठे हैं, गीता जी हैं, इससे पहले इनकी सरकार, मंत्री और इवन प्रधानमंत्री, संकेत, ओके मैम सॉरी, आप थिंकर हैं, इवन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान को आजादी दिला रहे हैं। अभी योगेंद्र यादव जी ने कहा कि कहां लिखा हुआ है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। संकेत जी, जिस सरकार को यह नहीं पता कि किसान को कोई पाबंदी नहीं है, किसी मंडी में, किसी शहर में, किसी सूबे में जाके अपनी फसल बेच सकता है, या तो वो अनजान है या वो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आजादी के नाम पे। एक बात आप अंडरलाइन कर लीजिए, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। कल मैं अपनी फसल जाके कलकत्ता बेच सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये बात आप मान लीजिए। इन लोगों से क्या उम्मीद रखें कि ये किसान का भला सोच पाएंगे, किसान के लिए कुछ कर पाएंगे, जिनको इस बात का भी नहीं ध्यान। दूसरी बात, सरीन साहब ने एक इल्जाम लगाया कि एमएसपी जारी रहेगी और इस नीति में कहीं नहीं लिखा। मैं उस पर आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि सारे लेजिस्लेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। ये जो 3 लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं संकेत साहब, ये नीति है, इनकी पॉलिसी है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये। और इनकी नीयत क्या है? पॉलिसी एंड द इंटेंट बड़ा फर्क है। जो इनकी नीयत है वो दर्शाती है शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट। इनकी नीयत सरकार की दर्शाती है न गडकरी साहब की बयान कि सरकारी खरीद अगर एमएसपी पे करते रहे तो हिंदुस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। ये सरकारी खरीद एमएसपी पे हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ है। शांता कुमार जी कहते हैं एफसीआई को खत्म करना है। एफसीआई को खत्म करना है, या चाहे बीएसएनएल को खत्म किया गया, या हमारी दूसरी, जैसे योगेंद्र यादव जी ने कहा कि हमारे जो इदारे थे उनको खत्म करने के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है, इसके लिए शंका है। तीसरी बात संकेत जी इन्होंने कही, सरीन साहब ने, कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया, तोमर साहब ने बोल दिया, फिर क्यों नहीं यकीन करते? कैसे यकीन कर लूं साहब? झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ। अभी पुरानी बात छोड़िए, अब 6 महीने पहले, 7 महीने पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। क्या हो रहा है? आज अडानियों को नहीं इन्होंने परमिशन दे दी, आज बड़ी कॉर्पोरेशंस को नहीं दे दी। ये कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, जीएसटी से इन्होंने कहा बहुत फर्क पड़ेगा, इन्होंने कहा नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा। क्या कुछ हुआ साहब? देयर इज ए क्रेडिबिलिटी गैप साहब। बहुत सारे सवाल पूछे हैं जाखड़ साहब ने। सरीन साहब, आप जवाब देना चाहेंगे एक एक करके? मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न जो कि मुझे सबसे अजीब लगा वो है, और उस पर आप क्लैरिटी दें कि योगेंद्र यादव जो कह रहे थे कि अलग अलग कानून है, कि एक तो आपकी मंडियां हैं, एपीएमसीज हैं, जो कि सारे रेगुलेशंस, सारा टैक्सेशन रेजीम के तहत आती है, और दूसरा आप ये एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं जिसमें ये सब कोई नियम लागू नहीं होंगे। क्यों जाएगा कोई मंडी? धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी, एक डर है। आप उसका जवाब दीजिए। पहले मैं जाखड़ साहब, मैं आपका बहुत रिगार्ड करता हूं, आप बहुत लर्नर्ड हैं, और जब आप विधायक थे तो आप बहुत अच्छे प्रश्न करते थे, मैंने उसको फॉलो भी करता था।
और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ट्रैक बदल गया, क्या हो गया। आप मुझे ये बताइए, 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी तो आपके 5 राज्य कर्नाटक, असम, मेघालय, हिमाचल और हरियाणा ने फ्रूट और वेजिटेबल से इसको एपीएमसी से बाहर नहीं निकाला क्या? उसके बाद आप कहते हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं या कुछ करते हैं। आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए। आपका उसके बाद 2017 को पंजाब, सॉरी संकेत जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप दे दीजिए। हाँ प्लीज। हाँ, 2017 में आपका बात जो खत्म कर पंजाब ले, का मैनिफेस्टो एक सेकंड बात खत्म कर ले। हाँ सरीन साहब बताएं। हाँ, 2017 में आपका पंजाब का जो मैनिफेस्टो था, आपका खुद का कांग्रेस का पंजाब के लिए, पेज नंबर 36.11, अपडेशन ऑफ पीएमसी एक्ट विल बी डन टू इंश्योर डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फार्मर्स टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी विदाउट टिंकरिंग विद द एक्जिस्टिंग एमएसपी सिस्टम। ये आपका 2017 का मैनिफेस्टो है पंजाब में, और आपने इसी के ऊपर एक्ट ऑन करते हुए 14/8/2017 को आपने ये एपीएमसी एक्ट अमेंड किया, और इसमें आपने वो सारी चीजें जो अभी जो क्लॉजेस केंद्र के एक्ट में हैं, वो लगभग सभी क्लॉजेस आपने पंजाब में ऑलरेडी अमेंड की हैं। फिर उसके बाद आप आ जाइए। ठीक है, इस पर एक दलील दे चुके हैं सुनील जाखड़ साहब हमारे पिछले कार्यक्रम में, लेकिन मैं फिर भी उनको एक मौका देना चाहता हूं। जाखड़ साहब, ये फिर से ये बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल दोनों आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आप एक दोनों आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप किस मुंह से इसका विपक्ष कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात सुने तो उसके बाद 2019 का इनका लोकसभा का चुनाव मैनिफेस्टो है एग्रीकल्चर के ऊपर। ये बात हम जानते हैं सरीन साहब 3 दिन से ये आर्गुमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंटरेस्टेड। बिल्कुल, ये कांग्रेस के 2017 के मैनिफेस्टो में भी था, ये 2019 के मैनिफेस्टो में भी था। अब जाखड़ साहब का जवाब सुन लेते हैं। लिखते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। आप एक मिनट एपीएमसी पे मैं बात कर लूं संकेत जी। कांग्रेस प्रॉमिसेस टू रिप्लेस दिस एक्ट एंड दैट कैन सुन लिया मैंने सरीन जी। अब यही चीजें नहीं ये सरकार ने की है, तो ये कहते हैं कि क्या हो गया? जवाब ले लेते हैं सरीन साहब। आप करें तो वो सही है। सरीन साहब देखिए, एक सेकंड, अपने दर्शकों के लिए ये 2-3 दिन से ये बात हो रही है, तो मुझे 2 मिनट का बिल्कुल ये उनके मैनिफेस्टो में है। ये सवाल मैं जाखड़ साहब से पूछ सकता। देखिए, चर्चा को आगे ले जाते हैं। जाखड़ साहब, सरीन साहब का ये कहना है आपके मैनिफेस्टो में था, और अब जब ये कानून बन रहा है केंद्र में, तो अलग अलग नियम क्यों? आई स्टैंड बाय माई मैनिफेस्टो। बिल्कुल साहब, वही बात, जिस तरह इनको इस बात का ध्यान नहीं कि किसान के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है संकेत जी, उसी तरह इन्होंने पंजाब का जो हमारा अमेंडेड एपीएमसी एक्ट है, शायद पढ़ा नहीं सरीन साहब ने, इनका जो पार्टी का इनके पास ब्रीफ आ गया होगा, उसके ऊपर ये बोल रहे हैं सब। हमने जो एक मिनट एपीएमसी जो हमने चेंज किया है उसके नहीं, आप जवाब दे दीजिए ना, पर्सनल आरोप। जवाब दे रहा हूं साहब, मैं जवाब तो आप सुनिए सही संकेत जी। जो आज हमारा एपीएमसी एक्ट अमेंडेड एक्ट है, उसके अंदर कोई भी व्यापारी आके इवन ऑनलाइन परमिशन ले सकता है। एक उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है, उसके बाद वो सारे पंजाब में कहीं से भी खरीद सकता है। किसान के पास हमेशा से ये आजादी है। व्यापारी को आके हर एक मंडी में, अगर वो मोगा में खरीदता था या अबोर में आके खरीदता था, वहां रजिस्टर करवाना पड़ता था। हमने अमेंड करके उसको ऑल पंजाब के लिए लाइसेंस दे दिया है, 1 टाइम लाइसेंस फॉर लाइफ। ही कैन अप्लाई इट ऑनलाइन एंड ही कैन गेट इट। उसके बाद साहब देयर आर रेगुलेशन, जो कानून, जो सुपरविजन, जो मॉनिटरिंग, जो टैक्सेशन हमारी एपीएमसी सरकारी मंडियों में लगती है संकेत जी, वही उसके ऊपर लगेगी। बट दैट वे सरकार की रेगुलेशन रह जाती है। ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया आपका पॉइंट मैं समझ गया। अब मैं सरीन साहब के पास जाना चाहता हूं। सरीन साहब, आपने सुना जाखड़ साहब का ये कहना है कि उन्होंने एक सिस्टम नहीं, इसमें होगा क्या जाखड़ साहब, मैं जवाब नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं। वो ये चीज आप पर बोलते हैं, आप यही जवाब देते हैं, इस डिबेट को आगे ले जाते हैं। सरीन साहब, आपने सुन लिया उनका जवाब, आपने उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव इंट्रोड्यूस जरूर किया है, मैनिफेस्टो है, लेकिन उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं? ये सारे नियम, सारे रेगुलेशन लागू हैं। 2017 का जो पंजाब का चुनाव का मैनिफेस्टो था, उसमें बिना सोचे समझे उनका पॉइंट रेगुलेशन का है। वो कह रहे हैं जो नियम मंडियों पर है वही इन लोगों पर भी है, और आपके कानून में वो रेगुलेशन नहीं है नए प्लेयर्स पर। द डिफरेंस इज द रेगुलेशन।
ये बात समझ नहीं रहे। वो खुली छूट देना चाहते हैं साहूकारों के, कि वो जिस तरह लूटना चाहे किसान को लूटें, जो कि सरीन साहब का नहीं जवाब, होने देगी। सरीन साहब का जवाब देखिए, हमारा सरीन साहब का जवाब बिल्कुल फुल प्रूफ है। इस हमारे केस में पेमेंट की गारंटी है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाता है, उसकी केवल फसल तक रहेगा, उसके किसान के लैंड तक उसका कोई क्लेम नहीं होगा। ये सारे प्रोविजंस हमारे इस जो बिल है उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। अदरवाइज ये सारी डिबेट मीनिंगलेस हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मेरे पास देखिए, आपके पास टाइम नहीं है। संकेत जी 1 मिनट दीजिए, मैं सरीन साहब से कुछ पूछना चाहूंगा। समय नहीं है, क्योंकि क्या है, एक ही आर्गुमेंट बार बार रिपीट होता है। नहीं साहब, एक ही आर्गुमेंट बार बार रिपीट होता है और वो बात सही नहीं निकल के आ पाती। मैं एक छोटे से हाँ, जल्दी से अपनी बात करें, 10 सेकंड। जाकर संकेत जी, मैं सरीन साहब से पूछना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई भी टेलीफोन होगा, गूगल इसके अंदर होगा, उन्होंने गूगल को जब एक्सेप्ट किया है तो क्या वो सारी शर्तें पढ़ी हैं क्या इन्होंने? ये आप क्या क्या उसमें कर पाओगे, क्या उसकी लायबिलिटी होगी, क्या उनकी अथॉरिटी होगी गूगल की? अगर इन्होंने नहीं पढ़ी तो किसान कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेगा क्या? 100 पेज का जब ये अडानी और अंबानी बना के उनके वकील जो 25 लाख रुपए घंटे का लेते हैं, वो कानून लेके आएंगे किसान के पास, तो क्या किसान पढ़ पाएगा साहब? मेरे को एक सीधी सी बात बता दिए, योगेंद्र यादव जी जवाब दे दें, गीता जी जवाब दे दें। सरीन साहब, किसानों की हिफाजत के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, एक सरीन साहब, एक बात जो कही जा रही है कि एक मासूम किसान 200 पेज पर साइन करके न जाने क्या क्या चीज पे आई एक्सेप्ट कर दे, उससे उसका घाटा ना हो, इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आपने गुजरात में देखा कि 2 किसानों के ऊपर 1 करोड़ रुपए का क्लेम डाला है पेप्सी ने, क्योंकि उन्होंने उस आलू का बीज लिया जिसको उनके पास अधिकार नहीं था। 1-1 करोड़ रुपए का क्लेम। गीता जी बता दें, सरीन साहब बता दें, अभी 8 महीने पुरानी बात है, गुजरात के अंदर ही खुद मोदी जी। चलिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहता हूं, समय एकदम खत्म हो रहा है, इस सेगमेंट को यहीं खत्म करना पड़ेगा। ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद आएंगे और इसी चर्चा को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुकाबला। योगेन यादव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ट्विटर पे मैं देख रहा हूं बड़े रोचक कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि जैसे सरकारी होटलों का हाल हुआ, जियो ने आदत ऐसी कर दी कि एकदम सस्ता डेटा दिया, उसके बाद धीरे से दाम बढ़ा दिया और बाकी सब कंपनी जो है वो एकदम बहुत बुरी स्थिति में आ गई। केबल ऑपरेटर्स में ये बोला गया कि केबल बहुत सस्ता हो जाएगा, अब दाम वापस बढ़ गया। आपको लगता है कि कुछ यही डर है इस मामले में भी, कि शुरुआत में तो ऐसा लगेगा जैसे उबर के ड्राइवर थे, उनका ये कहना था कि हम तो खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बाद में वही थोड़ा दुखी होने लगे। तो शुरुआत में खूब सुनहरा सुनहरा सब्ज बाग दिखाई देंगे और बाद में तकलीफें बढ़ेंगी, क्या यही डर है? संकेत भाई, अगर ये सिस्टम चला, अगले 1-2 साल में एपीएमसी पिट जाएंगी। और जैसा मैंने कहा, आज ये जो एपीएमसी की छत है ये लीक कर रही है, टूटी फूटी छत है, लेकिन आप छत ही हटा दो अगर, तो क्या बचेगा किसान के पास? और ये तो आपको 2 साल नहीं, मैं कहता हूं इस साल अभी जो खरीफ की फसल आने वाली है, अभी पंजाब के साथी यहां मौजूद हैं, आप बताइए माझा के अंदर बासमती चावल आज किस दाम पे बिक रहा है? उसी से आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। जो बासमती चावल पिछले साल 2600-2700 पे बिका था, वो आज 1600, 1700, 1800 पे बिक रहा है। इससे आपको हकीकत समझ आनी शुरू हो जाएगी कि क्या होगा इससे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं संकेत भाई कि आज के मुकाबला में सवाल बीजेपी का नहीं था, सवाल कांग्रेस का नहीं था, सवाल था किसान का। और हकीकत ये है कि ये जो पंजाब का किसान आज आंदोलन कर रहा है, ये कोई कांग्रेस के कहने से नहीं आया, ये वही किसान है जो कल अमरिंदर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इसे कांग्रेस कहना बंद कीजिए। ये किसान है जिसको समझ है अपने आगे पीछे की, वो किसान जो देश का सबसे आगे बढ़ा हुआ किसान है, वो अगर सवाल पूछ रहा है। और आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूं, इस देश के इतिहास में जब ये 3 कानून लिखे जाएंगे तो इन्हें क्या याद किया जाएगा? पहले को कहा जाएगा जमाखोरी कालाबाजारी अनुमति कानून, दूसरे को कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट खेती वाला बंधुआ किसान कानून, और तीसरा जो एपीएमसी बाईपास करने वाला है,
इसको कहा जाएगा मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून, और इसलिए इस देश का किसान इसके खिलाफ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ठीक है। और इसको सरकार एक कॉन्स्पिरेसी कह रही है, विपक्ष द्वारा भ्रम खड़ा करने की कोशिश करना कह रही है, और उनका यह मानना है कि ये किसान के हित में है। योगेंद्र यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? इसके बारे में पढ़िएगा जरूर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसकी सारी बातें आपको समझ में आए, लेकिन ये किसानों के हित में आया हुआ एक कानून है। कुछ किसान हैं जो कि कह रहे हैं ये हमारे हित में नहीं है। क्या सही में ये किसानों के हित में नहीं है, या ये स्थिति बदल दे बेहतर के लिए या बुरे के लिए? वक्त बताए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, मुकाबला जारी है। किसान का इतना भला करना चाहते हो मेरे भाई, ये जो 3 अध्यादेश आपने किए हैं, क्या पिछले 20 साल में किसी एक भी किसान संगठन ने इसकी मांग की है आपसे? क्या आपने किसी एक भी किसान संगठन की राय ली? क्यों है कि इस देश के तमाम किसान संगठन, यहां तक कि आरएसएस के द्वारा समर्थित भारतीय किसान संघ भी इसके विरोध में क्यों है? अकाली दल इसके विरोध में क्यों है? हकीकत यह है कि यह किसानों के लिए आजादी नहीं, किसानों की गुलामी है।